Hello guys, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about molecular biology related questions जो ICMR JRF 2018 एंड 2019 में पूछे गए हैं। और ये बेसिकली हमारा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन मोटिव क्या है, बिकॉज कोई भी PYQs हम सॉल्व करते हैं तो उससे एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो इसमें भी काफी इजी और काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एनालिटिकल नॉलेज नहीं लगाना होता है जिस तरह से CSIR नेट के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सारे एग्जाम का वही सेम रहता है। ओके, तो आपको कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उससे रिलेटेड सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार जरूर सोल्व कर लेना चाहिए, चाहे वो DBT JRF वाला हो, चाहे CSIR नेट हो, चाहे ICMR हो। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी होता है और क्वेश्चंस से रिलेटेड जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, उससे रिलेटेड भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे जिससे भी आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में हेल्प हो सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्यूरिन। सो प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन बेसिकली हमें पता है नाइट्रोजनस बेसिस, जो न्यूक्लियोटाइड DNA के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर प्यूरिन होता है, एक होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर एडिनिन एंड ग्वानिन आते हैं, पायरिमिडिन के अंदर यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन आता है। ओके, सो थायमिन DNA के अंदर प्रेजेंट होता है और वो RNA में किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरेसिल के अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता है। इसके अलावा भी ये भी पता होना चाहिए कि प्यूरिन अगर शुगर के साथ बॉन्ड कर बना रहा है तो वो किस टाइप का बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और वो कौन सी कन्फर्मेशन के अंदर है? एंटी कन्फर्मेशन है या सिन कन्फर्मेशन है? ओके, और इसके अलावा भी ये भी पता होना चाहिए कि एडेनिन जो प्यूरिन है उसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर कितनी प्रेजेंट रहती है? प्यूरिन के अंदर 2 रिंग स्ट्रक्चर होती है, पायरिमिडिन के अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा उसकी जो नंबरिंग करते हैं वो किस टाइप से होती है, और उसके अंदर जो नाइट्रोजन और कार्बन आए हुए हैं वो किस मॉलिक्यूल से आए हुए हैं? वो एस्पेरजिन से आए हुए हैं, ग्लाइसिन से आए हैं, या फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो N10 फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है उससे आए हुए हैं। तो ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अब एक क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने क्लिक होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आनी चाहिए, तब जाके आपको सारा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्यूरिन। प्यूरिन क्या है यहाँ पे? एडेनिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो RNA इंटरफेरेंस के बारे में हमें पता है, कुछ ऐसे RNA होते हैं, स्मॉल RNA, miRNA, siRNA, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से वो RNA के अनदर RNA के साथ बाइंड होंगे, रिस्क कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे एंड उस RNA को, पर्टिकुलर RNA को डिग्रेड करते हैं, siRNA, या फिर दूसरे RNA की जीन की साइलेंसिंग में वर्क करते हैं। ओके, तो ये जीन साइलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें RNA क्या होता है? RNA इंटरफेरेंस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन्स विच आर एक्टिव ऑल द टाइम इन सेल आर नोन एज। तो ऐसे जीन्स जो सेल के अंदर ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहते हैं उन जीन्स को क्या बोला जाता है? हाउसकीपिंग जीन्स। ओके, सो सेलुलर लग्जरी जीन्स इस टाइप का कुछ नहीं होता है। मेटाबॉलिक जीन्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज आएंगे, कंट्रोल जीन्स जो किसी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो हाउस वैसे कंट्रोल जीन कुछ नहीं होता, रेगुलेटरी जीन बोला जाता है। किसी अगर रिएक्शन को कोई जीन्स रेगुलेट भी कर रहे हैं तो उसको रेगुलेटरी जीन्स बोलेंगे। सो हाउस कीपिंग जीन्स क्या होते हैं? सेल के अंदर ऑलवेज एक्सप्रेस होते रहते हैं। ओके, और उन जीन का जो DNA होता है वो किस फॉर्म में रहेगा? यूक्रोमेटिन फॉर्म में। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द correct answer. Next is what is the key event that leads to association of a protein with a proteasome. So proteasome से related मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है वो उसका डिग्रेडेशन किया जाता है बाय पॉलीयूबिक्विटिनेशन, क्योंकि उसके ऊपर अगर किसी प्रोटीन के ऊपर पॉलीयूबिक्विटिनेटेड टैग है तो उस प्रोटीन को क्या किया जाता है? बाहर सेल के बाहर क्या किया जाता है? उसको साइटोसोल के अंदर उसको प्रोटियाजोम 26S प्रोटियाजोम जो होता है उसके अंदर डिग्रेड किया जाता है। तो इससे रिलेटेड भी अभी CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन आया था कि प्रोटियाजोम की जो
वो जो कैटालाइटिक सब यूनिट होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इसका डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिस प्रोटीन के ऊपर पॉलीयूबिक्विटिनेशन होगा उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेसोम के अंदर डिग्रेड किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। फॉस्फोराइलेशन में हमें पता है फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होता है, और मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है। तो ये सारे क्या है, पोस्ट कुछ प्रोटीन के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, सेंट्रल डॉग्मा के अंदर हमें पता है डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, तो अब यहाँ पे जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज होता है, उसको अगर ट्रांसफर किया जाता है मैसेंजर आरएनए के अंदर तो क्या बोलेंगे उस वाले प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। So, by which information is transferred from DNA to the messenger RNA। तो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए नहीं होगा या फिर राइबोसोमल आरएनए भी नहीं होगा। सो कहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए के अंदर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। Now next is which of the following growth medium would you expect to result in synthesis of high level of messenger RNA for the enzymes of E. coli lake operon। तो लेक ओपेरन का के एंजाइम्स का सिंथेसिस कब होगा, हाई लेवल पे, अगर वहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लेक ओपेरन स्विच ऑफ रहता है, लेक ओपेरन के जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं। लेक ओपेरन कब चलता है, जब ग्रोथ मीडियम के अंदर जब कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ग्रोथ मीडियम में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो एफिशिएंटली वहां पे ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। अगर ग्रोथ मीडियम के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो वो किसको यूटिलाइज करने लग जाएगा, लेक्टोज को, और अगर लेक्टोज को यूटिलाइज करेगा तो ओपेरॉन है उसका या लेक्टोज के जो जीन्स हैं वो क्या होंगे, एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। ओके, सो लेक्टोज का ब्रेक डाउन करके वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस टाइप से जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है, तो वहां पे डायोक्सी ग्रोथ देखने को मिलती है और बेसल लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। लेकिन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो वहां पे हाई लेवल पे जो लेक्टोपेरॉन के एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, एक्सप्रेस होंगे। तो हाई लेवल पे कब होंगे, जब नो ग्लूकोज एंड हाई लैक्टोज प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस थर्ड। तो एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट, तो इसके नाम से पता चल रहा है ये एक्सोन्यूक्लियस है, मीन्स डीएनए को बाहर से कट करेगा कहीं से। ओके, तो ये या तो 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो ये क्या करता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को कहाँ से कट करता है, 3 प्राइम से कट कर रहा है। ओके, तो 3 प्राइम से कट करता है और किस पे करता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे वर्क करता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करेगा और कहाँ करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे। तो ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज the specific DNA sequences to which the transcription factor bind are referred to as। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जहाँ पे बाइंड होता है, हमें पता है टाटा बॉक्स जो होती है वहां पे जाके सारे बेसल लेवल के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी बाइंड होगा और उसके बाद सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके वहां बाइंड हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ पे बाइंड होते हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स पे, जहाँ पे प्रोमोटर होता है, उस टाइप से जो जीन्स के अपर साइड में वहां पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। रिप्लिकेशन एलिमेंट तो होगा ही नहीं, ब्लॉकिंग फैक्टर कुछ नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तो खुद आके बाइंड हो रहे हैं। ओके, तो रेगुलेटरी एलिमेंट पे आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डीएनए मिथाइलेशन। तो डीएनए मिथाइलेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। तो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन सैम जो होता है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मिथाइल डोनर, यहाँ ये करेक्ट है बिल्कुल स्टेटमेंट। उसके बाद इट इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स, तो डीएनए ट्रांसफेरेज मिथाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम्स होते हैं उससे कैटालाइज होता है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद अकर्स एट सीपीजी आइलैंड, तो सीपीजी आइलैंड किसको बोला जाता है, वहां पे जो साइटोसिन, उसके बाद फोस्फेट ग्रुप, उसके बाद ग्वानोसिन
ओके, ग्वानिन जो प्रेजेंट होता है इस टाइप से रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं कुछ डीएनए के अंदर। रेगुलेटरी जो सीक्वेंस होती है वहां पे सीपीजी आइलैंड प्रेजेंट रहते हैं। और अगर सीपीजी में साइटोसिन अगर मिथाइलेटेड फॉर्म में है तो वो क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जीन्स का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। और अगर साइटोसिन अनमिथाइलेटेड फॉर्म में है तो वह क्या होगा, यूक्रोमेटिन फॉर्म में होगा और वहां जीन का एक्सप्रेशन हो सकता है। सो और नेक्स्ट ऑप्शन है मेनली जी इज मिथाइलेटेड, ग्वानिन इज मिथाइलेटेड। तो ग्वानिन मिथाइलेटेड नहीं होता, मिथाइलेटेड कौन होता है, साइटोसिन होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यहाँ पे आंसर 4 होगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका है उसके बाद का कौन सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। ओके, तो एडिशन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग भी हो सकते हैं जो प्रोटियासोम डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग क्या है, मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग हो रही है, आरएनए की स्प्लाइसिंग हो रही है, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मॉडिफिकेशन है, ना कि पोस्ट ट्रांसलेशनल। ओके, एंड लॉस ऑफ सिग्नल सीक्वेंसेस ये भी पोस्ट ट्रांसलेशनल होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के लिए क्या क्या इनकरेक्ट है, ए कोडोन इज ए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होता है AUG, ओके, ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। तो एक जो कोडोन होता है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है, AG मिथ्योनिन को कोड करता है, UA क्या होता है, स्टॉप कोडोन होता है बिकॉज वो किसी को कोड नहीं करते। स्पेसिफिक फर्स्ट कोडोन इज इन द सीक्वेंस स्टेब्लिश द रीडिंग फ्रेम। तो जो फर्स्ट कोडोन होता है वही रीडिंग फ्रेम को स्टेब्लिश करता है। मिथ्योनिन आएगा सबसे पहले, उसके बाद लास्ट में जो स्टॉप कोडोन होता है। ओके, उसके बाद ए कोडोन स्पेसिफाइज मोर देन वन अमाइनो एसिड। तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज कोडोन किसी भी एक कोडोन मोर देन वन अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर सकता है। काफी सारे अमाइनो एसिड एक कोडोन को कोड कर सकते हैं लेकिन एक कोडोन काफी सारे अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स आर रीड इन ए सक्सेसिव नॉन ओवरलैपिंग फैशन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन टीलोमियर्स कंसिस्ट ऑफ टेंडम रिपीट्स ऑफ सीक्वेंस। तो ह्यूमन का जो टीलोमियर सीक्वेंस, टीलोमियर्स क्या होता है, तो क्रोमोसोम के एंड पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोला जाता है, टीलोमियर। ओके, तो टीलोमियर के ऊपर कुछ ऐसी रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है TTAGGG। ओके, तो इस टाइप की रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी। और अगर टीलोमरेज एंजाइम के बारे में पूछ लिया जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा AATCCC। ओके, वो वाली सीक्वेंस कहाँ पे होगी, टीलोमरेज एंजाइम पे, और ये टीलोमियर्स पे ये वाली सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the amount of guanine in a DNA sample is 20%, what will be the amount of thymine? तो guanine का अगर अमाउंट 20% है, ये चार्गाफ रूल का क्वेश्चन है हमें पता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे ये सबसे पहले क्या करेगा, वर्क करता है। और ग्वानिन का परसेंट अगर 20% है तो ग्वानिन क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री है किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में। तो ग्वानिन अगर 20% है तो साइटोसिन भी 20% होगा, तो ये दोनों कितने हो गए, 40%। तो रिमेनिंग जो 60% है वो क्या होंगे, एडिनिन एंड थाइमिन। तो दोनों का कितना हो जाएगा, 30-30% एडिनिन एंड थाइमिन का हो जाएगा। तो थाइमिन कितना हो जाएगा हमारा, 30%। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Next is which of the following take place in both bacterial as well as eukaryotic messenger RNA synthesis। यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग दे दिया है, यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट है। ओके, which of the following take place in both bacterial as well as eukaryotic messenger RNA synthesis। तो दोनों के अंदर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पॉली ए टेलिंग ये सिर्फ यूकैरियोट के अंदर होती है, पॉली एडेनाइलेशन 5 प्राइम कैपिंग भी सिर्फ यूकैरियोट के अंदर होगी, स्प्लाइसिंग बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकती है और प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर भी होगी, लेकिन यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। ओके, तो दोनों के अंदर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी। स्प्लाइसिंग बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, उसमें ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड जो
टाइप की जो स्प्लाइसिंग होती है एनर्जी इंडिपेंडेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस दोनों के अंदर होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स क्या है, अभी मैंने बताया था टाटा बॉक्स जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड होते हैं। सो प्रेजेंट ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसा नहीं होता है, प्रेजेंट अबाउट 70 बेस पेयर अवे फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ऐसा भी नहीं होगा। सर्व एज ए सिग्नल फॉर अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जहाँ आके बाइंड होता है उसको क्या बोला जाता है, टाटा बॉक्स। ओके, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहाँ पे ही आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। द ओरिजिनल कोडोन चेंजेस टू स्टॉप कोडोन इन विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो ऐसा कौन सा टाइप का म्यूटेशन है जहाँ पे ओरिजिनल कोडोन स्टॉप कोडोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन सेंस टाइप का म्यूटेशन। अगर कोई जो भी कोडोन है वो अगर स्टॉप कोडोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज नहीं करते, सेंस नहीं करते, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन सेंस म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सो ये सारे क्वेश्चंस थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट किसी अनदर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग।